और नेता हमेशा जब राज में होता है तो कुछ और होता है, विपक्ष में होता है तो कुछ और होता है। इसलिए मैं तमाम हमारे जो अग्रज लोग हैं, जो बहुत समय राजनीति क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं, उनको भी सलाह दी है कि आप इसके लिए भी ज़मीन उपलब्ध कराओ। और जो भामाशा आता है या गवर्नमेंट ऐसी कोई भी लैंड पाउटा में, प्रागपुरा में कहीं भी होगी, तो कुलदीप धनखड़ सबसे बात करने के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू कराएगा। और फिर भी ज़मीन नहीं मिलती है तो उप जिला स्तरीय अस्पताल का जो है निर्माण तो होना है, ये वापस तो जा नहीं सकता, क्योंकि जिस जनता के जो है सुविधाओं के लिए मैंने जो बहुत बड़ा संकट था हमारे सामने, हमारी जनता या तो शाहपुरा जाती थी या जयपुर जाती थी या कोटपुतली बहरोड जाती थी, तो जनता को इस सब डिविजनल अस्पताल से बहुत सारे लाभ मिलेंगे। 100 से 150 बेडेड का अस्पताल हमारा ये खुलने वाला है, जिसमें ट्रोमा भी हम साथ लेकर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ केवल ये एक गाँव के लिए नहीं, समूचे इलाके के लिए, जो हमारी जिसमें 2 विधानसभाएं लगती हैं, पावटा पंचायत समिति के साथ साथ हमारे जो विराटनगर पंचायत समिति गांव भी हैं, उन तमाम हमारे भाई बहनों को इन सुविधाओं का लाभ मिलने वाला है। तो इसलिए हमने सबसे आग्रह किया है कि 18 तारीख तक जो भी भाई आना चाहता हो, सुझाव देना चाहता हो, ज़मीन बताना चाहते हो, गवर्नमेंट लैंड हो, चारागाह हो, सवाई चक हो या खुद की निजी ज़मीन हो, तो हमें लगभग इसमें ज़मीन आपके 12-13 बीघा ज़मीन तो कम से कम हमें ये चाहिए, और 12-13 बीघा ज़मीन हमें इसके लिए ट्रोमा के लिए चाहिए। तो ये देखिए, मेरी कल्पना बहुत बड़ी है, केवल एक सब डिविजन अस्पताल नहीं होगा। मैं सोच के चल रहा हूँ कि आने वाले समय में मेरा अस्पताल जिला स्तर का अस्पताल बने। और सरकार ने तय किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जहाँ जहाँ जिले बने हैं, जिले मुख्यालय हैं, उनके उस जिले में मेडिकल कॉलेज का भी जो सुविधा मिलने वाली है। तो मैं प्रयास इस बात के लिए करूँगा कि आज यदि हमारे पास भूमि होगी, क्योंकि हम 200 गज का मकान भी बनाते हैं, 150 गज का मकान भी बनाते हैं, तो 50 साल तक की सोचकर बनाते हैं कि इस मकान ये 50 साल तक मेरे जो है आने वाली पीढ़ी के लिए काम आएगा। तो आखिर में तो जिला स्तर का अस्पताल है, कितना बड़ा निर्माण होना है, लगभग 10 से 11 हज़ार स्क्वायर मीटर तो इसका निर्माण होना है। और हमारे पास कहीं ज़मीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितने भी डिटेल्स लोगों नेताओं ने साझा किए हैं, सबकी जाँच कराकर एक बार फिर वापस हम इस पर बैठने पर विचार करेंगे, और ज़मीन मिलेगी उसके बाद इस बात का फैसला करेंगे। और मैं सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, तमाम कार्यकर्ताओं का, सोशल वर्कर्स का, बाकी हमारे प्रतिष्ठित जितने हमारे व्यापारी भाई हैं, प्रेस के भाई, जिन्होंने आज बहुत संख्या में उपस्थित रहकर यहाँ इस सीधा जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि यहाँ का विधायक इस अस्पताल को बनाना नहीं चाहता, इसको मैंने स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर दिया है कि मेरी भावना है, मैं जन भावनाओं के साथ हूँ। ये अस्पताल जहाँ जनता चाहती है वहाँ कुलदीप धनखड़ इनका जनसहयोग बनाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे ज़मीन उपलब्ध करानी पड़ेगी, वो चाहे इस गवर्नमेंट लैंड हो। मेरी अभी तक जानकारी में